ये प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 18 जो है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे कह रहा है चार्जेस कैपिटल क्यू आर प्लेस एट टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो आपको पहले एक स्क्वायर बना लेना है, तो मैं यहाँ से एक स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये मेरे पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो कैपिटल क्यू है ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, और जो स्मॉल क्यू है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, अपोजिट कॉर्नर्स पर है। अब आपसे कह रहा है इफ़ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी चार्ज क्यू, इन दोनों में से किसी पर भी आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़ीरो ले लो, क्योंकि आपसे ये कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी कैपिटल क्यू इज़ ज़ीरो। देन आपसे कह रहा है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशो क्या होगा, तो ये रेशो आपको बताना। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ए पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो इस पर फोर्स देखो किस किस की वजह से लग रहा होगा, इसकी वजह से लग रहा होगा, इसकी वजह से इधर को लग रहा होगा, इसकी वजह से ऊपर को लग रहा होगा, और इसकी वजह से जो लग रहा होगा वो इधर को लग रहा होगा, ऐसे। ठीक है, यही तो लग रहा होगा, बिल्कुल। तो ज़रा नेट फोर्स देखो इस पर कितनी लग रही है, देख लें। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास है ये ए है, तो ये भी ए हो जाएगी। बाई पाइथागोरस थ्योरम जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा √2 इंटू ए। सही है, ये वाली बात भी समझ लो। तो मैं इसकी वजह से फोर्स देख लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ एफ। इसकी वजह से फोर्स ये भी एफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एफ एफ हो गया, और इसको आप कह दो एफ डैश। ठीक है भाई, तो आप जब एफ देखोगे तो एफ कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और ऐसे आप एफ डैश देखोगे तो एफ डैश के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर दिखाओ, ये तो स्क्वायर रह गया क्योंकि इन दोनों के बीच, ओह सॉरी फॉर दैट, इन दोनों के बीच फोर्स निकाल लो, तो एक का चार्ज ले लिया आपने, दूसरे का भी चार्ज लो। ऐसे इन दोनों के बीच फोर्स निकाल लो तो दोनों का आपको चार्जेस लेने पड़ेंगे, तो आपने क्यू इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर दिखा दिया। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है √2a, इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके पास फोर्सेस आ गई। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, क्योंकि फोर्सेस सेम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, और रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी वो √2 इंटू एफ हो जाएगी। क्योंकि आपने एक तरह से पाइथागोरस से ये भी सीखा होगा, अगर ये एफ है ये एफ है तो ये √2f हो जाएगा, जो बीच में डायगोनल में लगता है। तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो ये √2f हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा कर आप चेक कर सकते हैं। तो जो एफ नेट निकल कर आएगा स्केलर फॉर्म में दिखाऊं तो √2f प्लस एफ डैश। अच्छा जी, बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। अब इसी डायरेक्शन में आपका इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रही थी, मतलब ये वाला चार्ज इस पर जो रिपल्शन फोर्स लगाएगा ये भी तो बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी। तो कहीं ना कहीं दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, √2f प्लस एफ डैश। अब √2f की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये f था q इंटू कैपिटल Q अपॉन a का स्क्वायर, प्लस वहीं f डैश की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नेट फोर्स 0 दे रखी है कॉर्नर पर, तो ये 0 आप ऐसे ही कह दोगे, 0 ऐसे ही कह दोगे। और यहाँ से कॉमन ले लो, देखो क्या क्या कॉमन है, कैपिटल Q भी इसके पास है, इसके पास है, इन दोनों टर्मों में कैपिटल Q भी है और a का स्क्वायर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, देखो निकल कर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके पास भी है, तो कॉमन ले लो जो है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आपने ले लिया, कैपिटल Q कॉमन है वो आपने ले लिया, नीचे से a स्क्वायर कॉमन है वो भी आपने ले लिया। तो यहाँ से बचा है क्या, यहाँ से बचा √2, स्मॉल q बचा यहाँ से, प्लस यहाँ को लगा दो, ये कॉमन था बाहर गया, q स्क्वायर में से एक q चला गया तो एक q बचेगा, a स्क्वायर चला गया तो √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये चल रही है कहानी। अब देखो ये मल्टीप्लाई मैं पूरे का पूरा इक्वल के दूसरी साइड में डिवाइड में जाकर के अगेन 0 के नीचे अगर किसी भी नंबर को पहुंचा दो तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, √2q प्लस q/2 ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बताना √2q ये हो जाएगा माइनस की q/2। ठीक है, मुझे किस किस का रेशियो लेना, कैपिटल Q बाई स्मॉल q का। तो ये स्मॉल q कैपिटल Q के डिवाइड में पहुँच जाएगा और 2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√2। ये माइनस इधर को बचा दो तो माइनस के 2√2 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो ये है इसका आंसर -2√2। तो 2√2 तो ये रहा -2√2। तो ये इस तरह से एक लंबा सा न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल अपने आप में 4 नंबर का पूछा था, मुझे नहीं पता कि ये MCQ में क्यों दे दिया। तो खास है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग भी आ जाए तो आपको इसी तरीके से करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।